बच्चों, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल क्लासेस। तो बेटा आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का चौथा लेक्चर लेकर के आए हैं। और बेटा पिछले 3 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। हमने डिस्कस किया है बेटा आपके न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को, यानी कि न्यूट्रिशन बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड्स हमने उसके देखे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमने देखा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हमने देखा, होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा हमने अमीबा के अंदर देखा, पैरामीशियम के अंदर देखा और ह्यूमन बीइंग के अंदर देखा। और हमने बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक को कवर अप किया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो बेटा आज के लेक्चर में नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आपका होने वाला है, सेकंड लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बाद, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज योर रेस्पिरेशन। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेशन। हम इसको बेटा एकदम जीरो से उठा करके आपको हीरो तक पहुंचाएंगे इन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं और आपके माइंड में सेट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको समझ में होना चाहिए कि बेटा ब्रीथिंग क्या होता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ब्रीथिंग का मतलब क्या है बेटा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि बेटा जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि ये पर्सन क्या कर रहा है बेटा, ये पर्सन ऑक्सीजन का इनटेक कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, इनटेक कर रहा है। यानी कि बेटा यहां पर ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना क्या होता है बेटा, आपका ब्रीथिंग होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका ब्रीथिंग क्या है बच्चे, ब्रीथिंग आपका एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चा, फिजिकल प्रोसेस है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इंटेक किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि बेटा ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और ऐसा क्या मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है कि सर ऑक्सीजन जा रही है लेकिन ऑक्सीजन वापस लौट करके नहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लौट करके आ रही है। सर ऐसा क्या मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इस चीज को हमें डिस्कस करना है इस ब्रीथिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर व्हाई ब्रीथिंग। हमने समझा कि व्हाट इज ब्रीथिंग, कि भाई ब्रीथिंग क्या होता है, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे कि व्हाई ब्रीथिंग, कि सर हम सांस क्यों लेते हैं। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन अराइज हुआ कि बेटा व्हाई वी ब्रीथ या फिर व्हाई ब्रीथिंग। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें समझना होगा आपके आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज योर रेस्पिरेशन। तो बेटा ब्रीथिंग यानी कि सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करना होता है बच्चे, रेस्पिरेशन करना होता है। ठीक है, तो बेटा आपका यहां पर आंसर होगा कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, आप ब्रीथिंग क्यों कर रहे हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद हम समझेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देख लेते हैं कि ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग का रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो बेटा अभी ब्रीथिंग को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हुए रेस्पिरेशन की ओर भागते हैं। रेस्पिरेशन को समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि बेटा हमने जो खाना खाया है, डाइजेस्टेड फूड हमने लिया था, ठीक है, तो एसिमिलेशन के प्रोसेस में बताया था कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है बेटा, रेस्पिरेशन होकर उससे क्या बनती है बेटा, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी। तो यही बात होती है आपकी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कि बेटा आपने जो खाना खाया है और उस खाने का कौन सा कंपोनेंट, ग्लूकोज, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं बेटा, एनर्जी निकालते हैं। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो सर ये एटीपी क्या वाला है, एटीपी होता है आपका बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है बेटा, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो बेटा ये क्या है, आपका एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। यानी कि अगर हमारे सेल को, क्योंकि बेटा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। अगर कोई सेल जिंदा रहेगा तो टिश्यू जिंदा रहेगा, टिश्यू जिंदा रहेगा तो ऑर्गन जिंदा रहेगा, ऑर्गन जिंदा रहेगा तो ऑर्गन सिस्टम जिंदा रहेगा, और ऑर्गन सिस्टम जिंदा रहेगा तो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। तो बेटा ये सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपके सेलुलर लेवल पर अगर हो रहा है, यानी कि अगर आपका सेल जिंदा है, सेल अगर आपका काम कर रहा है तो आपकी पूरी बॉडी काम कर रही है। दैट्स वाई बेटा हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है,
एटीपी। आप जो भी कुछ खाते हैं वो किसकी फॉर्म में आता है बेटा, किसकी फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना होता है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। जैसे बेटा यहां पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम है गौरव गुप्ता, ठीक है, मेरा ही स्टूडेंट है। तो गौरव जो है, गौरव को क्या हुआ बेटा, गौरव को एक ट्रिप ऑफर हुई, कहां की बेटा, अमेरिका की, ठीक है। तो गौरव जो है एक्साइटमेंट के चक्कर में वहां का जो डॉलर होता है उसको नहीं ले पाया, यहां से कौन से नोट ले गए बेटा, गांधी वाले, यानी कि यहां से वो जो करेंसी लेकर गया कौन सी बेटा, रुपीज वाली, ठीक है। और उसने अमेरिका के अंदर जाकर के क्या करी बेटा, शॉपिंग करी, और शॉपिंग करने के बाद जैसे ही उसने उस करेंसी को दिया तो उसको रिजेक्शन मिला कि दिस करेंसी इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर कंट्री, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहां पर डॉलर चाहिए, क्या चाहिए बेटा, डॉलर। तो ये जो गौरव है, गौरव सबसे पहले कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा बैंक में, कहां जाएगा बेटा, बैंक में। तो ये क्या करवाएगा, इस रुपीस का कन्वर्जन किस में करवाएगा बेटा, डॉलर में, ठीक है। तो ये प्रोसेस, यानी कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी जिस तरीके से वो एक सेम होती है, ठीक है ना, हर एक कंट्री की जो करेंसी होती है वो क्या होती है, पर्टिकुलर होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है किसकी फॉर्म में एक्सेप्ट होती है बच्चे, एटीपी की फॉर्म में एक्सेप्ट होती है, दैट इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई है तो एक बार यस लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस बात करते हैं कि आपका ये जो बेटा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। क्या है बेटा आपका रेस्पिरेशन, फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसको मैं आपको यहां पर यहीं पर समझना पड़ेगा बेटा, इसको थोड़ा रफ कर दे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर यहां से मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा आपका रेस्पिरेशन क्या है, फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है बेटा। यहां पर तीन वर्ड्स आ रहे हैं बेटा, फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजियो का मतलब क्या है, यहां पर बेटा फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। अब फिजिकल प्रोसेस क्या होता है बेटा, फिजिकल प्रोसेस यहां पर है बेटा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या है बच्चे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है बच्चे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बेटा ऑक्सीजन का इनटेक, ठीक है बेटा, क्या है, ऑक्सीजन का इनटेक, और क्या है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। इतनी कहानी समझ में आ गई है बेटा। बायो का मतलब क्या है, ये कहां होता है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्या होता है बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, तो वो कहां होता है बेटा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, केमिकल क्यों है, केमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन है जो कि किसके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें हम जो बेटा खाना खाते हैं, ठीक है, हमने जो खाना खाया है, ठीक है बेटा, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, एनर्जी में। और आपकी जो एनर्जी करेंसी है, क्या है बच्चे, आपकी जो एनर्जी करेंसी है, ठीक है। बच्चे कलर चेंज नहीं हुआ, यहां पे देखते हैं कि आपकी जो एनर्जी करेंसी है, ठीक है बेटा, आपकी जो एनर्जी करेंसी है किसकी बच्चे, सेल की, वो क्या होती है आपकी, वो होती है बेटा आपकी एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात अगर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर, आपके माइंड में सेट हो गई है, तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं और बच्चे उस बात को समझ पा रहे हैं, और बच्चे भी उससे ज्यादा डबल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो रेस्पिरेशन का हमने यहां पर बेसिक जान लिया, ठीक है। तो यहां पर बेटा अब अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट बात को, जो कि क्या होने वाली है, थोड़ा सा पीपीटी को देख लेते हैं। हाँ बेटा, तो यहां पर रेस्पिरेशन के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपका होता है,
ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा आपके लोअर ऑर्गेनिज्म की, यानी कि बेटा स्किन, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है किससे होता है बेटा, स्किन से होता है। ठीक है, स्किन की जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, तो वहां से रेस्पिरेशन होता है। तो स्किन का जो रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर देखा जाता है बेटा, अर्थवर्म्स के अंदर देखा जाता है, फ्रॉग के अंदर देखा जाता है और कुछ एनालिड्स के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर होता क्या है, स्किन, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्किन से ही क्या किया जाता है बेटा, ऑक्सीजन का इनटेक किया जाएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका गिल रेस्पिरेशन। गिल रेस्पिरेशन आपका किसके अंदर होता है बच्चे, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है, जैसे कि फिश। ठीक है, तो फिश के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, गिल्स होते हैं, जो कि बेटा यहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि यही गिल्स क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है आपका, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन किससे होता है बच्चे, लंग्स से होता है। यानी कि पल्मोनरी वर्ड इज एसोसिएटेड विद योर लंग्स। तो बेटा लंग्स से जो टाइप का रेस्पिरेशन आपका होता है वो कैसा रेस्पिरेशन है बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। ठीक है बच्चे, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है आपका, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है, एम्फीबियंस के अंदर होता है और किसके अंदर होता है बच्चे, मैमल्स के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है बच्चे, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा रेस्पिरेशन होता है बेटा, सिंपल, यानी कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है किससे बेटा, डिफ्यूजन से। किससे बेटा, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब तुमको पता ही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात आपके समझ में आ गई बेटा। यानी कि आपके जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है किससे हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है बेटा, डिफ्यूजन से हो रहा है। आपके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपकी फिश हो गए, आपके और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है किससे होगा बेटा, गिल्स से होगा। आपके जो आर्थ्रोपोडा है, एनालिडा है, अर्थवर्म है, उनसे आपका रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, स्किन का रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है बेटा। और अगर किसकी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, बर्ड्स की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा आपका, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है। कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ गया बेटा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है बेटा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या बेटा आपका ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, देखिए आपका ब्रीथिंग क्या है, मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस है जिसमें केवल ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश एयर को लाता है और क्या करता है बेटा, फॉल एयर को बॉडी से बाहर निकाल देता है थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो सकता है बेटा, आपका नोज हो सकता है, आपका ट्रेकिया हो सकता है, आपका ब्रोंकाई हो सकता है, ब्रोंकियोल्स हो सकता है, एल्वेलाई हो सकता है। ठीक है, तो इन रेस्पेक्टेड ऑर्गन्स की वजह से क्या होता है बेटा, आपकी जो फ्रेश एयर है उसको इनटेक किया जाता है और जो हमारी बॉडी के अंदर फॉल एयर है उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, यहां पर कोई एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बेटा ब्रीथिंग के प्रोसेस में एनर्जी लगती है, यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन एनर्जी लगती है। ठीक है, फ्यू ऑर्गन्स टेक पार्ट इन ब्रीथिंग, यानी कि कुछ रेस्पेक्टेड ऑर्गन्स, आपके ये जो रेस्पेक्टेड ऑर्गन्स हैं ये इसके अंदर काम करते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी कि हमारी सेल के बाहर होता है। कहां होता है बेटा, सेल के बाहर होता है। नेक्स्ट बात करें किसके बारे में बेटा, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन तुमको बताया था कि फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें फिजिकल प्रोसेस यानी कि आपका ब्रीथिंग भी होता है, यानी कि ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहां पर एक पार्ट और ऐड कर लीजिए कि
इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है किसका बच्चे, रेस्पिरेशन का। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। यहां पर केवल एक बार में काम हो रहा था, लेकिन ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें अंदर बेटा डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। क्या क्या होता है बेटा, आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है बेटा, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका एक्सचेंज होता है किसका बेटा, गैसेस का। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आपका गैसेज हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और आपका एक प्रोसेस होता है आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यहां पर आपके कुछ स्टेप्स होते हैं तब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहां पर बेटा एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम्स कहां रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में, यानी कि आपका जो ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन में आपके एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या करता है बेटा, एनर्जी को रिलीज करता है, किसकी फॉर्म में बेटा, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा, एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑर्गन टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर लगभग सारे ऑर्गन्स यहां पर पार्ट लेते हैं। और ये बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों प्रोसेस है। क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों है बेटा, क्योंकि बेटा ब्रीथिंग भी तो रेस्पिरेशन का पार्ट है बच्चे। ठीक है, और इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, यहां पर बेटा जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस होती है या फिर आपका बेटा क्रेब्स साइकिल होती है, सारे प्रोसेस कहां होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपने डिफरेंस देख लिया है किसमें बेटा, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही बात है, बट ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर क्वाइट डिफरेंट। बट बिकॉज, क्योंकि बेटा ब्रीथिंग क्या है, आपका फिजिकल प्रोसेस है, बट आपका रेस्पिरेशन क्या है, आपका फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग आपका पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बट ब्रीथिंग के अंदर केवल एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई है तो एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। आपका जो रेस्पिरेशन है दो तरीके से हो सकता है बच्चे। आपका रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकता है। तो जब आपका रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है, तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें बेटा फूड जो है ब्रेक हो रहा है किसमें, एनर्जी में। किसमें बेटा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ऐसा किसके अंदर देखा जाता है बच्चे, अमीबा के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, पानी, जल, H2O। ठीक है बेटा, और यहां पर बेटा एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, यानी कि यहां पर बेटा 38 एटीपी मॉलिक्यूल आपके रिलीज होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर उसकी कमी में, ठीक है, यहां पर रेस्पिरेशन होता है, इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कि यहां पर फूड जो है वो एनर्जी में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन होगी नहीं या फिर होगी तो बेटा बहुत कम होगी। ठीक है बच्चे, चलिए ये ऐसा किसके अंदर देखा जाता है बेटा, यहां पर ये चीज गलत हो गई है, इसको आप यहां पर काट लीजिए। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल होगा बेटा आपका, यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा बेटा आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, ईस्ट होगा। ठीक है बेटा, और बेटा आपके सम बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, या फिर आपका ह्यूमन मसल सेल होगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये बेटा यहां पर जो एग्जांपल है यहीं से कॉपी हो गया है। ठीक है बेटे, यहां पर जो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा बेटा, इथेनॉल बनेगा, और क्या बनेगा आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है बेटा कम बनती है, एंड लेस एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, कितने एनर्जी रिलीज होता है बेटा, यहां पर केवल 2 एटीपी रिलीज होते हैं। कितने एटीपी रिलीज होते हैं बेटा, यहां पर केवल 2 एटीपी रिलीज होते हैं।
बेटा यहां पर कितने एटीपी रिलीज होते हैं बेटा, 2 एटीपी रिलीज होते हैं, यानी कि यहां पर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत कम बनती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, इतनी कहानी आपके समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवेज को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में कितने रेस्पिरेशन है बेटा, 2 तरीके के रेस्पिरेशन है। पहला कौन सा बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, दूसरा कौन सा रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब यहां पर कहानी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहां पर ऑक्सीजन की, बेटा क्या हो रहा है, ये आपका बोर्ड मजाक कर रहा है हमारे साथ में। देखिए, तो आपका यहां पर ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट होगा लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो बेटा आपके जो रेस्पिरेटरी पाथवे है आपका बेटा रेस्पिरेशन का, इसके 3 पाथवे बनेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब रेस्पिरेशन के पाथवे को समझने के लिए इसके अंदर बेसिक स्टेप्स को समझ लेते हैं कि बेटा एक्चुअल में रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है बच्चे, देखिए तो रेस्पिरेशन के अंदर आपके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है बेटा आपका ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा आपका क्रेब्स साइकिल। क्या होता है बेटा, क्रेब्स साइकिल। देखिए बेटा, तो आपका ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और आपका क्रेब्स साइकिल क्या होता है। बेटा ग्लाइको का मतलब क्या होगा, ग्लाइको वर्ड इज एसोसिएटेड विद योर ग्लूकोज। क्या है बेटा, ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है बेटा, ब्रेकडाउन होता है, यानी कि यहां पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लूकोज क्या होता है बेटा आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6। ठीक है बेटा, तो ये आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का क्या होगा बेटा, ब्रेकडाउन होगा, किसमें ब्रेकडाउन होगा, C3H4O3 में। और यहां पर इसके ब्रेकडाउन को करने के लिए क्या लगेंगे बेटा, एंजाइम्स लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा, एंजाइम्स लगेंगे। और आपका C6H12O6 क्या हुआ बच्चे, C6H12O6 हुआ बेटा आपका ग्लूकोज। क्या हुआ बच्चे, ग्लूकोज हुआ। और आपका C3H4O3 क्या हुआ बेटा, आपका पायरुवेट हुआ। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर आपका ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सॉरी बेटा 3 कार्बन नहीं, आपका कितने कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कितने में हुआ बेटा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में हुआ। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म के पर्सपेक्टिव से इसको अंडरस्टैंड किया जाए तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन होगी या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी बेटा। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये आपका ग्लाइकोलिसिस कैसी रिएक्शन है बच्चे, आपका ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर के स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो एक नोट पॉइंट और है यहां पर आपका ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर, यहां पर नोट डालकर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इज सेम इन ऑल द केसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि बेटा आपका जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, यानी कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, आपके तीनों प्रोसेस कौन से बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या फिर ऑक्सीजन की कमी में, तीनों कंडीशन में आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा। अब सर बात यह आती है कि ग्लाइकोलिसिस होता कहां पर है, तो बेटा आपका जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है कहां पर होता है बेटा, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। कहां होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में। कहां होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में। यानी कि रेस्पिरेशन आपका इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रोसेस है, यानी कि ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहां हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा आपका, क्रेब्स साइकिल। क्या है बेटा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का जो नाम है, एक साइंटिस्ट थे क्रेब नाम के, उनके नाम पर रखा गया है। क्रेब्स साइकिल के अंदर जनरली होता क्या है बेटा, यहां पर आपका ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है C3H4O3, C3H4O3 इज नथिंग बट इट इज अ पायरुवेट। क्या है बच्चे, ये आपका पायरुवेट है। क्या है बेटा, पायरुवेट। ठीक है, और इस पायरुवेट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, इस पायरुवेट को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, ऑक्सीजन की।
और ये जो पायरुवेट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, यहां पर आपका जो पायरुवेट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा आपका 38 एटीपी बनाता है, ठीक है। और बेटा क्या बनाता है, यहां पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जो आपका क्रेब्स साइकिल ये अलग अलग होता है, ठीक है। ये जो पहला प्रोसेस है मैंने क्या दिखाया बेटा, आपका ऑक्सीजन का इंटेक दिखाया है, तो ये आपका पहला प्रोसेस कौन सी कंडीशन वाला है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला है। कौन सा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जहां पर क्या है बेटा आपकी ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर आपका नेक्स्ट प्रोसेस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहां पर वाटर भी निकलता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस होता है C3H4O3 आपका बिना ऑक्सीजन के किस में ब्रेक होगा बेटा, इथेनॉल में ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा बेटा आपका, इथेनॉल में। इथेनॉल का मतलब क्या है बेटा आपका C2H5OH, ठीक है बेटा। तो ऐसा केस कब देखा जाता है बेटा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन बेटा प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा केस है आपका C3H4O3, ये किस में टूटेगा बेटा, लैक्टिक एसिड में टूटेगा। किस में टूटेगा बेटा, लैक्टिक एसिड में, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा, कमी होगी, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है कहां होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कॉमन होता है तीनों प्रोसेस के अंदर। बट जो क्रेब्स साइकिल है इट इज लिटिल बिट डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। 3 केसेस हैं आपके पास में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन यहां पर है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर तीनों केसेस में आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब मैं इसको चार्ट फॉर्म में बता देता हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है बच्चे। चलिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक को जरूर ले लीजिए बेटा, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम है रेस्पिरेटरी पाथवे का अलग अलग केसेस में, सबसे पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पर रेस्पिरेशन के अंदर पाथवे समझेंगे। पहला प्रोसेस क्या है बेटा आपका, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है बेटा। तो आपका ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है बेटा। और ये कॉमन है, और ये प्रोसेस होता कहां पर है बच्चे, साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है बेटा आपका, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहां हो गया बेटा, साइटोप्लाज्म में होगा। यहां पर क्या होगा बेटा, आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपके 3 केसेस बनते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पर 3 केसेस कौन कौन से बनते हैं सर, एक बार बता दीजिए। पहला केस क्या है बेटा आपका, पहला केस होगा बेटा आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे, ठीक है। दूसरा केस होगा बेटा आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा केस होगा बच्चे आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस हो गया। अब हम यहां पर इस वाली साइड पर हम क्या समझेंगे बेटा, क्रेब्स साइकिल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहां पर बेटा, यहां पर ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस में सेम प्रोसेस बेटा। व्हाइट कलर कहां है, देखिए ग्लाइकोलिसिस में C6H12O6 यानी कि आपका ग्लूकोज C3H4O3 में क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा यहां पर आपका ये जो क्या है आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा, पायरुवेट में। किस में बेटा, पायरुवेट में, ठीक है। अब यहां पर समझिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। सबसे पहले किसकी बात करते हैं बेटा, यहां पर अब हमको समझना है कौन सा प्रोसेस बेटा, ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस के बाद में यहां पर हम समझेंगे किसके बारे में बेटा, क्रेब्स साइकिल के बारे में, ठीक है बेटा। तो क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में बेटा आपका फॉर्मेशन होता है किसका बेटा, एटीपी का। किसका बेटा, एटीपी का। तो यहां पर आपका ये जो C3H4O3 है, क्या है बेटा आपका C3H4O3, यहां पर बेटा इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो C3H4O3 ऑक्सीजन के साथ मिल करके किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर कितने एटीपी बनाएगा बेटा, 38 एटीपी बनाएगा, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा,
कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो केस है ये कहां पर होता है बेटा, ये वाली जो क्रेब्स साइकिल होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होती है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इतनी कहानी आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार मेरे को कमेंट में बता दीजिए बच्चे। इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस क्या है बेटा आपका, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है बेटा आपका, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये आपका कहां पर होता है बेटा, ये होता है बेटा आपका ईस्ट के अंदर। कहां होता है बेटा, ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर क्या होता है सर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपकी क्रेब्स साइकिल होती है। क्या होता है बेटा, C3H4O3। इसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, ये किस में टूटता है बेटा आपका, C2H5OH। C2H5 इज OH इज नथिंग बट इट इज योर बेटा इथेनॉल। क्या है बेटा आपका, इथाइल एल्कोहल है, यानी कि आपका इथेनॉल है। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मेशन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है बेटा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है बेटा, और ये जो ईस्ट का जो ईस्ट को हम यूज करते हैं कहां पर बेटा, बेकिंग में। किस में बेटा, बेकिंग में, यानी कि आपके जो केक्स होते हैं, ठीक है, आपका जो डो होता है, इडली होती है, ठीक है, डोसा होता है, उसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, हम ईस्ट का यूज करते हैं। क्योंकि ईस्ट क्या करता है बेटा आपका, ईस्ट आपका रेस्पिरेशन करता है बेटा। कौन सा रेस्पिरेशन करता है, ईस्ट आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। कैसा रेस्पिरेशन करता है बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है बच्चे, तो आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाता है बेटा, इवेपोरेट कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा, इवेपोरेट कर जाता है, और इस इवेपोरेशन की वजह से वहां पर कुछ गैप रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इडली होता है, आपके जो केक्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, फ्लफी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्लफी होते हैं। ठीक है, और बेटा एक और इस ईस्ट का यूज होता है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, जो कि आपकी बेकर ईस्ट होती है, इसका यूज होता है इथेनॉल बनाने के लिए। बेटा एल्कोहलिक बेवरेजेस जो होती हैं, वाइन, बियर, सोडा, वो वोडका, विस्की, इन सब का फॉर्मेशन बेटा किया जाता है किसमें बेटा, इस प्रोसेस के अंदर, यहां पर इथेनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है बेटा, इतनी कहानी आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट समझते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज योर लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में सर आपका क्रेब्स साइकिल किस तरीके से परफॉर्म होगी। सर देख लीजिए, C3H4O3 प्लस ऑक्सीजन कहां होगी बेटा, थोड़ा सा कम अमाउंट में होगी, लैक होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी लेकिन बहुत कम होगी। और जब कमी होती है ऑक्सीजन की तो यहां पर फॉर्मेशन होता है C3H6O3। ठीक है बेटा, तो यहां पर C3H6O3 क्या होता है बेटा आपका, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चे, लैक्टिक एसिड होता है। और यहां पर बेटा लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा, लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है, कब होता है बेटा, जब कभी कभी देखो हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उस केस में हम ऑक्सीजन ज्यादा ले नहीं पाते, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमारी जो मसल्स होती हैं, पैर की मसल्स होती हैं, हाथ की मसल्स होती हैं, इनके अंदर क्रैम्स आ जाते हैं, यानी कि एक पेन होता है। किसकी वजह से होता है बेटा, आपका इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है, और यहां पर आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, तो सर यहां पर देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन सर आपने एक बात नहीं बताई कि सर एटीपी कितने बनते हैं। तो बेटा यहां पर ये भी लिख लीजिए कि सर यहां पर केवल कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। कितने एटीपी बनेंगे बेटा, 2 एटीपी बनेंगे। और इस केस में भी कितने एटीपी बनेंगे बेटा, 2 एटीपी बनेंगे। ये बेटा हुआ आपका रेस्पिरेटरी पाथवे, किसके अंदर बेटा, दोनों प्रोसेस के अंदर, आपका एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, सारी चीजें यहां पर मैंने आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, और मैं आपको अगली क्लास में इस डाउट को क्लियर अप करूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए इतनी कहानी आपके समझ में आ गई है, तो बेटा वहीं दोबारा से एकदम जीरो पे आ जाते हैं और जीरो से दोबारा हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि सर एक डाउट मन में अभी भी रह गया। क्या रह गया कि सर आपने बोला था जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है बेटा, तो सर यहां पर होगा क्या कि बेटा यहां पर ब्रीथिंग में हमने क्या किया था, ऑक्सीजन का क्या किया था बेटा, इनटेक किया था। क्या किया था बेटा,
इनटेक किया था, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया था बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज किया था। क्या किया था बेटा, रिलीज किया था। तो यहां पर ब्रीथिंग का यूज हो रहा है बेटा, ठीक है। दैट्स व्हाई ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इतना समझ में आ गया बच्चे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर क्या है बेटा, ठीक है। अगली स्लाइड के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किसका बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन बेटा यानी कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है बेटा। तो ये आपके सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इसकी कहां से होती है बेटा, नॉस्ट्रिल से होती है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, ठीक है बेटा। इन सारे स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा देखिए बेटा, तो यहां पर स्टार्टिंग कैसे है बेटा, आपके दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी क्या है बेटा, आपकी नेजल कैविटी है या फिर हम इसको नेजल चैम्बर बोलते हैं। और ये बेटा कहां जाकर के खुलता है, एक कॉमन पैसेज में जाकर के खुलता है जहां पर खाना और हवा दोनों आकर के मिलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, नोस्ट्रिल्स हो गए, नेजल कैविटी आपकी ये है, ठीक है। उसके बाद में फेरिंग्स किस में खुलता है बेटा, लैरिंग्स में खुलता है, यानी कि जहां से आपकी आवाज का प्रोडक्शन होता है, एडम्स एप्पल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रैकिया। क्या है बेटा, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया आपका बेटा एक पाइप होता है और ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होता है, बाइंडेड होता है, जिससे कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। और जो आपका ट्रैकिया है ये दो भागों में टूट जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई बोलते हैं। और इसकी जो सब पार्ट्स होते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई के, उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और लास्ट में प्रेजेंट होता है लड्डू जैसा स्ट्रक्चर जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, उसको बोलते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं बेटा, एल्वेलाई, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है बेटा। देखते हैं अब सारे प्रोसेस, सारे देखिए बेटा, यहां पर आप समझते हैं आपका पहला पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल क्या है बेटा, आपके दो लार्ज साइज के अपर्चर हैं, यानी कि आपके जो नाक के छेद हैं उन्हीं को नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। कहां प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ नोज, यानी कि एंड आपका जो नोज है उसके लोअर एंड पे प्रेजेंट है और आपके माउथ के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। और किसके लिए बेटा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इतना कहानी समझ में आ गया है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर क्या होता है बेटा, ये जो चैम्बर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेजल चैम्बर बोलते हैं। टू लॉन्ग साइड चैम्बर इनसाइड द नोज, यानी कि नोज के अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि बीच में बेटा ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम बकल कैविटी बाय हार्ड पैलेट सपोर्टेड बाय बोन्स, यानी कि जो बकल कैविटी है, ठीक है, इससे ये सपोर्ट होता है, बीच से अलग होता है नाक से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, दिस हेल्प्स इन फिल्टरिंग द एयर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, हेयर प्रेजेंट होते हैं। और हेयर क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि एयर का फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हेयर जो है किसकी तरह काम करते हैं, एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को मैनेज करते हैं। और नेजल चैम्बर के अंदर स्मेलिंग की जाती है, यानी कि कोई भी जो खुशबू है, ऑर्डर है, उसको इनहेल और एक्सहेल किया जाता है। इतना समझ में आ गया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स। क्या है बेटा, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स आपको पहले ही बता दिया है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये वाली जो जगह है, यहां पर खाना भी आ रहा है और आपका फूड भी आ रहा है, ठीक है। अगर खाना होगा तो किधर चला जाएगा बेटा, आपके स्टमक के अंदर चला जाएगा। स्टमक आपका, ये ईसोफेगस आपका स्टमक के अंदर जाकर के खुलेगा, ठीक है। और अगर आपका एयर है तो कहां आ जाएगा बेटा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसको गार्ड करने के लिए यहां पर एक ओपनिंग होती है, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या होता है बेटा, आपका वॉइस बॉक्स होता है, फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। ट्रैकिया क्या है बेटा, ट्रैकिया आपका ये वाला स्ट्रक्चर है। और जो ट्रैकिया होता है ये बेटा, इसके पास क्या होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो कि इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है बेटा। ट्रैकिया क्या होता है, इस एयर को हमारे नेजल चैम्बर से, फेरिंग से कहां ले जाता है, आपके लंग्स में ले जाता है। कहां ले जाता है बेटा, लंग्स में ले जाता है, ठीक है। और कहां प्रेजेंट है बेटा, नेक वाले रीजन में। यहां पर बेटा देखिए, यहां से आपका यहां नीचे लंग्स तक क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आपका ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, देखिए। और यहां पर देखिए
ट्रैकिया जो है बेटा, इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, इस तरीके से इसको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, पीछे से नहीं मिलता, आगे से मिलता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, सेपरेटेड बाय रिंग लाइक सी शेप कार्टिलेज, देखो इस तरीके से आपका कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के ऊपर रिंग्स होती है, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, इस तरीके से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है बेटा, ट्रैकिया जब लंग्स के अंदर एंटर करता है तो वो दो सेगमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, टू स्मॉल साइज ट्यूब फॉर बाय द डिवीजन ऑफ वो ट्रैकिया, ठीक है बेटा। किसका डिवीजन हो रहा है, ट्रैकिया का डिवीजन होकर के कहा लंग्स के अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो क्या है बेटा आपके ब्रोंकाई है, ठीक है बेटा। ब्रोंकाई एंटर इन द लंग ऑफ इट्स ओन साइड, अपनी अपनी साइड के लंग्स के अंदर घुस जाती हैं आपकी ब्रोंकाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल्सो सपोर्टेड बाई कार्टिलेजिनस रिंग, तो आपकी जो ब्रोंकाई होती है वो भी बेटा आपकी कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होती है बेटा, सपोर्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट हो गया आपका ब्रोंकियोल्स। क्या है बेटा आपका ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या है बेटा, ब्रोंकियोल्स गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, यानी कि जो आपका ब्रोंकस है या फिर ब्रोंकाई है, ठीक है, जैसे कि बेटा ये आपका ट्रैकिया था, ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ बेटा, ब्रोंकाई में, ठीक है। जो ब्रोंकाई है वो भी बेटा उसके सब पार्ट्स बन जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स से क्या अटैच होता है बेटा, आपके एल्वेलाई अटैच होते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका पाया जाता है, ठीक है। देखिए लास्ट है बेटा आपका एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है बेटा, बलून लाइक थिन एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल, जहां पर ब्रोंकियोल खत्म होते हैं वहां पर बलून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये क्या होते हैं बेटा आपके एल्वेलाई होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है, एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज, यानी कि बेटा आपका ये जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई किससे कनेक्टेड रहता है बेटा, आपकी कैपिलरीज से, और कैपिलरीज से क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को इसको दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले लेता है, यानी कि एल्वेलाई इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहानी समझते हैं बेटा। एल्वेलाई की जो वॉल होती है कैसी होती है बेटा, थिन वॉल होती है। कैसी वॉल होती है बेटा, थिन वॉल होती है, और इसका इंटीमेट कनेक्शन होता है किसके साथ में, ब्लड कैपिलरीज के साथ में। देखिए बेटा ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई से देखिए ब्लड कैपिलरीज से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, क्यों बेटा, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए, बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसको अपने पास लेने के लिए, और बॉडी के पास जो ऑक्सीजन जानी है उसको बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी कि हम बेटा क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग में वही सेम काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का क्या कर रहे हैं बच्चे, इनहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं बच्चे, एक्सहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सहेल कर रहे हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो बेटा होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, चेंजेस क्या क्या होते हैं जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है बेटा। तो उस कंडीशन में आपका जो लंग्स है वो पिचके हुए होते हैं, यानी कि उसके अंदर एयर नहीं होती है। लेकिन जब एयर को इनहेल करते हैं तो बेटा उसकी जो आपके जो रिब केज है वो बाहर की तरफ निकल आ जाता है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है डायफ्राम, डायफ्राम क्या है बेटा, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो जब इनहेल कर लेते हैं तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बेटा डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है और आपका फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है बच्चे। और जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो बेटा लंग्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स अपने प्रेशर को क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। रिलीज करने से आपकी जो रिब केज है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, लंग्स भी आपके दब जाएंगे क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। डायफ्राम आपका नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पर आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इस तरीके से होता है। कहानी समझ में आई, देखिए कैसे। तो इनहेल जब मैंने किया, ठीक है बेटा, तो मेरी रिब केज की जो कैविटी है वो बाहर आ गई, ठीक है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम, जो लंग्स का वॉल्यूम है बेटा वो क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से डायफ्राम मेरा क्या है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक्सहेल। जब मैं इस कंडीशन में था, एक्सहेल करूंगा, एक्सहेल करूंगा तो मेरा रिब केज कहां चला जाएगा बेटा, नीचे की तरफ और डाउनवर्ड जाएगा, लंग्स मेरे बेटा थोड़े से पिचक जाएंगे और डायफ्राम मेरा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत परेशानी, एक बार सब करके देखेंगे, इनहेल और एक्सहेल,
ठीक है, तो यहां पर आप कहानी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने साथ प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। बच्चे बोलते हैं सर बायो में प्रैक्टिकल करवाइए, ठीक है, तो आज करवा दिया है बायो में प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, अब यहां पर मैंने इसको लिख रखा है, जो बात मैंने आपको बताई तो वो बात मैंने यहां पर लिख दी है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। रिब केज क्या है बेटा, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा इनहेलेशन के केस में, सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डायफ्राम, डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है, सेम बात है। नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी इंक्रीजेस, यानी कि थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड देयरफॉर एयर मूव्स, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी से रिलेटेड ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है बेटा। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो इसको गौर से समझाने के लिए थोड़ा सा और मैं आपको अच्छी ढंग से समझा देता हूं। देखिए बच्चे, यहां पर इसको समझिए, बहुत ही अच्छे समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, ऑक्सीजन का क्या किया, इनटेक किया। ऑक्सीजन कहां आई, नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर के अंदर आई, नेजल चैम्बर से आपका फेरिंग्स पे आई, फेरिंग्स के बाद आपका लेरिंग्स पे आई, लेरिंग्स से ये कहां गई बेटा, ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया से बेटा कहां चली गई, ब्रोंकाई के अंदर चलाई गई। ब्रोंकाई से ये कहां गई बेटा, ब्रोंकियोल्स के अंदर चली गई। कहां चली गई बेटा, ब्रोंकियोल्स के अंदर। और ब्रोंकियोल्स के लास्ट में बिल्कुल एंड में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लड्डू जैसा जिसका आकार होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्वेलाई। एल्वेलाई को अगर हम जूम करके देखें इस तरीके से प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। तो जो एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है बेटा, आपकी ब्लड कैपिलरी। क्या प्रेजेंट है बेटा, ब्लड कैपिलरी। तो बेटा आप जो ऑक्सीजन ला रहे थे, यानी कि ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर प्रेजेंट है, ये कहां सिक्रीट कर दी जाएगी बेटा, आपका ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दी जाएगी, ठीक है बेटा। और यहां से जो गंदी वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से ले लिया जाएगा। किस फिनोमिना से बेटा, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेबल आपका एक्सचेंज हो रहा है, किसकी वजह से बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से कैपिलरीज और एल्वेलाई क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रही हैं बच्चे, एक्सचेंज कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं। इतनी कहानी आप समझ गए हैं तो एक बार यस लिख दीजिए, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है, ठीक है बेटा। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से देखा जाता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा प्लांट्स रेस्पिरेशन करेंगे तो प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन कौन सा होगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसा रेस्पिरेशन होगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बेटा सेम काम होगा आपका, सबसे पहले होगा क्या होगा बेटा, ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा बेटा, ग्लाइकोलिसिस। और क्या होगा बच्चे, आपका क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक है। तो अब ग्लाइकोलिसिस होगा और क्रेब्स साइकिल होगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा बेटा, C6H12O6, यानी कि आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किसमें ब्रेक हो जाएगा बेटा, C6H12O6 किसमें ब्रेक होगा बेटा, आपका C3H4O3, यानी कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक है। और ये आपका C3H4O3 क्या लेगा बेटा, ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा बेटा, 38 ATP बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, 38 ATP, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ठीक है। यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, कि बेटा आपका जो प्लांट है वो गैसियस एक्सचेंज, प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, स्टोमेटा की वजह से होता है। किसकी वजह से बेटा, स्टोमेटा। और स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज दो केस में करता है बच्चे। किस केस में करता है, दो केसेस में करता है। आपका पहला केस कौन सा है बेटा, आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे थे बेटा, फोटोसिंथेसिस में हम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर रहे थे और ऑक्सीजन को क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे, ठीक है।
बट जो रेस्पिरेशन है आपका, ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है बेटा, इतनी कहानी आप समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप कहानी को समझ गए हैं अच्छे ढंग से, तो बेटा इतनी कहानी आप समझ गए तो एक बार यस लिख दीजिए कि बेटा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। और ये सेम प्रोसेस कौन करते हैं बेटा, आपके स्टोमेटा करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए आपके स्टोमेटा करते हैं। ठीक है बेटा, स्टोमेटा कैसे करेंगे एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा, तो जब स्टोमेटा खुलेंगे एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस की वजह से ऑक्सीजन का क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चे, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। आपका बोर्ड भी कह रहा है कि सर क्लास को खत्म कर दीजिए क्योंकि मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफी है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। रेस्पिरेशन वाला लाइफ प्रोसेस अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार हमको कमेंट में बताइए, हमको बहुत खुशी होगी। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है इसको रिलेटेड, हमसे डिस्कस करिए टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपका बन गया है और अभी हम उसका लॉन्च भी होने वाला है। ठीक है बच्चे, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको कमेंट में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे जो मैंने आपको पढ़ाया है एज इट इट यहाँ के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल सके। ठीक है बच्चे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।